वानखेड़े के शोर से लेकर अब खामोशी का मंजर है। स्टेडियम के उस शोर में दिलों का तूफान छुपा रखा है। कैप्टन हार्दिक के दिल में चल रहा सवालों का एक समंदर है। मुंबई के उस कप्तानी के बोझ ने दिमाग घुमा कर रखा था। पुरानी गली छोड़ दी है इस मुसाफिर ने। अब देखना ये है कि ये शेर किस नए मैदान में दहाड़ेगा। खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हार्दिक का मुंबई से रिश्ता तो टूट गया, पर अब अगला ठिकाना बेहद हैरानी भरा होगा। तो अरे दोस्तों, अगर आपको लगता था कि सास बहू के सीरियल्स में ही सबसे ज्यादा ड्रामा और कलेश होता है, तो जरा मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलो। जो खबर चल रही थी वो अब सच होने जा रही है। हार्दिक पांड्या, जी हाँ, वही मुंबई इंडियंस के कप्तान साहब जिन्हें लौट कर आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, अब एमआई को टाटा बाय बाय बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कल तक जो वानखेड़े के राजा बनने के सपने देख रहे थे, आज वही ट्रेड मार्केट के सबसे गर्म समोसा बन चुके हैं। और सुनिए, एक दो नहीं, पूरे 7 टीम्स इस समोसे को अपनी प्लेट में डालने के लिए कटोरी लेकर खड़े हैं। लेकिन पहले बात करते हैं थोड़े कड़वे, सच्चे और बिल्कुल 100% एक्यूरेट फैक्ट्स की। आईपीएल 2026 का सीजन मुंबई इंडियंस के लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं रहा। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में एमआई ने अपने 14 मैचेस में से पूरे 10 मैचेस हारे और पॉइंट्स टेबल पर डायरेक्ट 9th पोजीशन पर फिनिश किया। हालात ये हो गई कि ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट खत्म हो गया, उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हो गया और पुअर हार्दिक इतने मेंटली स्ट्रेस हो गए कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक कुछ दिनों के लिए डीएक्टिव कर दिया था। उन्होंने मैनेजमेंट को साफ साफ कह दिया है, भैया हमसे ना हो पाएगा, हमें ट्रेड करो। और जैसे ही ये बात बाहर आई, पूरे आईपीएल फ्रैटर्निटी में हड़कंप मच गया। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं इस पूरे खबर का डीप और धांसू पोस्टमार्टम। सबसे पहले तो ये समझिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। लाइन में खड़ी हैं 7 बड़ी टीम्स, लेकिन 2 फ्रेंचाइजीज ने अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद, इन्होंने बोल दिया है कि हम दूर से ही अच्छे हैं, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन बाकी बची टीम्स पागल हो चुकी हैं। और इस पूरे सीन में सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? हमारी प्यारी चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, सीएसके ने इस रेस में मारी है बिल्कुल आखिरी वक्त पर सबसे धमाकेदार एंट्री। सीएसके उन्हें पोस्ट एमएस धोनी एरा के लिए एक सॉलिड ऑप्शन देख रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या हार्दिक, जो खुद को हमेशा कैप्टन के रूप में देखते हैं, सीएसके में बिना कैप्टनसी के खेलने को तैयार होंगे? उधर कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर को एक सॉलिड कैप्टन की तलाश है और राजस्थान रॉयल्स तो हार्दिक को कैप्टनसी के साथ साथ एक लंबा और सिक्योर रोल देने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ हाँ बोलने से नहीं बनेगी, बात फंसेगी ट्रेड के तारीख पर। क्या ये एक ऑल क्लैश डील होगी या फिर कोई बड़ा प्लेयर स्वैप होगा? याद है ना पिछले साल केएल राहुल के केस में क्या कलेश हुआ था? अगर एमआई हार्दिक को छोड़ती है तो क्या बदले में उन्हें कोई बड़ा स्टार मिलेगा या सिर्फ बैंक अकाउंट में मोटा पैसा? इसका असर एमआई के बाकी बड़े प्लेयर्स के फ्यूचर पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या का एमआई से निकलना अब तय हो चुका है। मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में जो दरार आई थी, उसकी वजह से हार्दिक वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहते। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एक प्लेयर के जाने की नहीं है। हार्दिक के जाते ही एमआई के अंदर कैप्टनसी की एक नई जंग छिड़ने वाली है। क्या अब एमआई की कमान फिर से सूर्य कुमार यादव संभालेंगे या फिर से रोहित शर्मा का पुराना राज लौटेगा? ये तो देखना दिलचस्प होगा। पर एक बात तो साफ है दोस्तों, हार्दिक का अगला ठिकाना जो भी हो, चाहे वो सीएसके का सुकून हो या केकेआर का दबदबा या राजस्थान रॉयल्स की नई शुरुआत, ये पूरे आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। ये सिर्फ एक सिंपल ट्रेड नहीं, बल्कि आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट होगा, जो पूरे टूर्नामेंट के डायनामिक्स को हिला कर रख देगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को किस टीम में जाना चाहिए? क्या वो सीएसके की पीली जर्सी में जाएंगे या केकेआर का कोर बोल और वो जीत वो उनके लिए बेस्ट रहेगा? अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय खुलकर लिखना। और हाँ, अगर आपको क्रिकेट की ऐसी कड़क और सच्ची एनालिसिस पसंद आती हो तो भाई देर किस बात की, मेरे चैनल क्रिक टॉक विद जेसी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि क्रिकेट की बातें तभी तो मजेदार लगती हैं जब साथ हो क्रिक टॉक विद जेसी जैसा कोई नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए।